निर्णय। आज प्रिया की शादी की सालगिरह थी, पर उसके दिल में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। जिन 7 वचनों को निभाने का वादा करते हुए उसने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए थे, उनमें से उसने तो अपना हर वचन पूरा करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके पति महेश ने अपने वचनों का कोई मान नहीं रखा था। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक था, लेकिन प्रिया के सास ससुर के मरने के बाद जैसे महेश के अंदर का शैतान बाहर निकलकर आ गया हो। महेश ने शराब पीना शुरू कर दिया, देर रात तक घर लौटकर आता, और जब कभी प्रिया को नींद लग जाती और दरवाजा खोलने में देर हो जाती तो महेश मारपीट शुरू कर देता। पहले तो प्रिया ने यह सोच के सहन कर लिया कि शायद कोई परेशानी होगी जिसे निकालने के लिए शराब का सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर यह रोज का काम हो गया। प्रिया ने अपने माँ पापा को बताया, पर उनका यही कहना था कि अब तुम्हारा पति ही तुम्हारा संसार है, उसके साथ ही रहो। दिन पर दिन महेश का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, पर अपने बच्चों के लिए प्रिया यह सब सहन कर रही थी। फिर एक दिन उसे कॉलेज के टाइम की सहेली मिली। बातों बातों में प्रिया ने अपने दिल की सारी बात उसे बताई। उससे बात करके उसने अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपनी शादी की सालगिरह का दिन चुना। कल रात भी उसके पति ने उसे बहुत मारा। अगली सुबह उसका पति जाग चुका था। रोज उठते ही प्रिया उसके बिस्तर पर ही उसे चाय देती थी, लेकिन आज बहुत बार आवाज देने पर भी वह नहीं आई। तो महेश उठकर कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि प्रिया बैग पैक करने में लगी थी। उसने गुस्से से कहा, यह तू सुबह सुबह कहाँ जा रही है और मेरी चाय कहाँ है? प्रिया बोली, मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 24 घंटे तुम्हारी सेवा में लगी रहूँ। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। महेश हंसने लगा। घर छोड़कर जा रही है, पर जाएगी कहाँ? तेरे माँ बाप तो तुझे अब रखेंगे नहीं। प्रिया बोली, शायद यही सोचकर तुम मुझे रोज मार पीट लेते हो और मैं भी रोज मार खा लेती हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। मैं अब इन सब से दुखी हो गई हूँ, मैं और नहीं सह सकती हूँ। महेश बोला, तो तू जाएगी कहाँ? क्यों, कोई दूसरा यार बना लिया क्या? प्रिया बोली, हाँ तुम तो यही सोचोगे ना, पर सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जा रही हूँ। महेश को लग रहा था कि वह बस नखरे दिखा रही है। बैग लेकर जाएगी और वह उसे रोक लेगा और मना लेगा तो वह मान जाएगी, पर वह अच्छे से जानता था कि उसका किसी और आदमी के साथ कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि वह पतिव्रता औरत थी। उसके माँ बाप भी उसको नहीं रख सकते हैं। हो सकता है किसी सहेली की बातों में आ गई हो, लेकिन सहेली भी कितने दिन रखे लेगी। एक बार इसको जाने ही देता हूँ, आखिर घूम फिर कर आएगी तो घर ही। प्रिया अपने पति को अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने एक बार आखिरी उम्मीद से कहा, मैं जा रही हूँ, पर उसने कुछ नहीं कहा और वापस कमरे में जाकर सो गया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। और फिर प्रिया ने भी अपना बैग उठाया और अपने बेटे के साथ वहां से चल दी। अब उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। बाहर चूल्हे में आग जल रही थी। अपनी शादी की फोटो उसने उसी चूल्हे की अग्नि में डाल दी और आगे बढ़ गई। आज उसने हर तरीके से उस अग्नि फेरे को खत्म कर दिया था और नई आशा के साथ आज वह घर से निकल चुकी थी।